और पांचों पांडवों में से केवल भीम ही ऐसे वीर थे जो पूरी सभा में बोले थे, अन्यथा चारों ने अपने सर नीचे अपनी पत्नी को निर्वस्त्र होते देख ले, ऐसे भीम डरपोक व्यक्ति के साथ में युद्ध नहीं करूंगा। भीम के साथ युद्ध करूंगा तो कहा ठीक है, फिर हो जाए मल्ल। अब मल्ल हुआ, कितना रगड़ा भीम ने, इतना रगड़ा कि बहुत मारा, जरासंध मरा हो गया। शाम का समय हुआ, युद्ध विराम हुआ, और जैसे ही युद्ध विराम हुआ तो दोनों ने एक ही थाली में भोजन किया। देखो, लड़ने के भी कुछ नियम थे पहले के जमाने में, धोखा करके आदमी नहीं लड़ सकता था। उसी एक ही थाली में खाते थे कि ऐसा ना हो कि किसी ने जहर मिला दिया या कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिला दी कि सामने वाला मर गया। एक ही थाली में भोजन करते थे। तो भगवान को मत जा गया भीम का कि बताओ, न कृष्ण से लड़े न अर्जुन से, हमसे लड़े हम, तो मत जागा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। आए जैसे ही कहा भैया तनिक लड़ने जा रहे हो, तनिक हमारे गले लग ले। तो जैसे ही गले लगे तो भीम का सारा बल भगवान ने अपने ऊपर खींच लिया। अब तो कल तो जरासंध को जरासंध ने भीम को साबुन की तरह रगड़ा। बिल्कुल हड्डियां चिकनाचौन हो गई कि मेरा बल गया कहाँ। अर्धरात्रि का समय हुआ तो चुपचाप आए भगवान श्री कृष्ण से कहा भैया यहाँ से भाग चलो, हम नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? आधी अधबड़ा कर दिया, कल लड़े सो गोविंदा नमो नमः मिलेगा। अरे महाराज नाक कटवाओगे क्या, इतने बड़े वीर? तो कहा हमको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा बल गया सो कहाँ गया। अरे तो लड़ना तो पड़ेगा। कहा ना भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, वो तो भगवान की ऐसी दया भाई जो पहले दिन रगड़ दियो, अब इसके बाद यदि अगले दिन लड़े तो मर जाएंगे। तब कृष्ण समझ गए कि इनका मान खत्म हो गया है। भगवान ने कहा चिंता न करो, कल तुम लड़ने में इतने मगन हो जाते हो कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमको देखो तब तो पता चले कि कैसे लड़ना है। तो अगले दिन जब ये हुआ तो भीम जैसे ही दांव पेच मारे तैसे ही कृष्ण की तरफ देखे कि बताओ ठीक लड़ रहा हूं कि नहीं। भगवान ने सारी शक्ति उनकी वापस करी और लेने के बाद जैसे ही बार बार देखा, खूब मारने का प्रयास किया, नहीं मरा। तो भगवान ने क्या किया कि लकड़ी ली और लकड़ी को बीच से चीरने लगे। बीच से चीरने लगे तो भीम को बड़ा गुस्सा आया। कहा मैं यहाँ इतना बड़ा युद्ध लड़ रहा हूँ, ये लकड़ी से खेल रहा है। बार बार देखे, तब फिर बाद में जब बार बार भगवान ने किया, संकेत समझ गए तो दोनों टांगे पकड़ी और जरासंध को बीच से फाड़ दिया। अब बीच से फाड़ करके फेंका, जैसे ही फेंका आश्चर्य क्या, दोनों भाग खड़े हो गए और खड़े होकर के आपस में पुनः जुड़ गए। अब जैसे ही जुड़े तो भगवान ने देखा का ये कैसा चमत्कार, फिर बल्ली युद्ध हुआ। तब भगवान को याद आया तो भगवान ने बीच से चीरा और दाहिने भाग को बाईं तरफ फेंका और बाएं भाग को। भीम समझ गए, बीच से फाड़ा, दाहिना भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ, इसलिए फिर जोड़ा नहीं। इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का मान मंथन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि इसका अवतार ही ऐसे हुआ है। जरासंध को कृत्या नाम की राक्षसी ने इस प्रकार ही जीवित किया था कि दो भाग थे, टुकड़ों में पैदा हुआ था और दोनों को जोड़ करके ही बनाया था। इसलिए कितनी बार भी फाड़ो सो जुड़ जाता, इसलिए अलग अलग टुकड़ा करके मारा। इधर जरासंध का वध हुआ, भगवान लेकर के गए, राष्ट्र यज्ञ को पूरा किया गया। और जैसे ही पूरा करने की बारी आई तो प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रथम पूजनीय किसे बनाया जाए, पहली पूजा किसकी हो। तो जैसे ही पूछा गया तैसे ही सहदेव ने कहा कि महाराज मुझे तो लगता है कि केशव से बड़ा कोई प्रथम पूजनीय है ही नहीं। तब भीष्म पितामह खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने कहा बिल्कुल ठीक हो, तो तुम उम्र में छोटे लेकिन बात तुमने बड़ी पते की करी है। अब जिस बात पे भीष्म पितामह की मुहर लग जाए तो सभी लोग तालियां बजा करके उन्होंने समर्थन किया। समर्थन किया तो भगवान कृष्ण की पूजा होने लगी। सबसे तो बर्दाश्त हो गई, लेकिन उसी समय में शिशुपाल बैठे थे तो खड़े हो गए। आप गाली बकना शुरू। बताओ जिसकी श्रीमती जी उठा के ले जाओ तुम मंडप से तो वो बैर नहीं करेगा तो क्या प्रेम करेगा। और जैसे ही गालियां बकना शुरू किया तब तो पांडव बिगड़ गए, पांडव खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। तो कुछ शिशुपाल के भी पक्ष वाले थे वो भी खड़े हो गए। भगवान ने कहा मामला हुआ के लड़के हैं अपना भाई आपस में निपटारा कर लेंगे, तुम समझा लो बैठ जाओ। जब पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के पक्ष वाले भी बैठ गए। भगवान ने सावधान कर दिया, सावधान मैं अपनी बुआ के साथ वचनबद्ध था, तेरे 100 अपराध क्षमा दूंगा और तू 100 अपराध कर चुका है। एक और शब्द वो हमारे शास्त्र जो है कि हम पहले ही अमेरिका में देखो जापान का नाम हो निशान विकलांग तो खैर ये नहीं हिम्मत किसी। और भारत में आए दिन झगड़ा होता है, क्यों? हमारी
सती है, हम सहन कर लेते हैं। अन्याय से भारत